Assalamu alaikum. Hello, everybody. It's Dr. Yasrin Naheed here again on UCTV. And today we're going to talk about some common cancers, particularly in women. So, what I'm going to do is I'm going to start talking about the top 3 common cancers, what a cancer is. We'll go through the different ones, talk about what to look for, what to expect, and then what might happen when you go to your doctors. So you might say, well, cancer, what is cancer? So normally the cells in our body, they grow, they multiply, they divide, they go through what we call a cell cycle, and then they die and new cells are formed. But when you get a rogue cell or a cancerous cell, what happens is that cell gets a little bit confused and it doesn't follow the normal instructions. So it carries on dividing, growing, and what happens is it starts to spread and go to other areas, and that's where it becomes quite dangerous. So इसका मतलब ये है कि जब कैंसर का सेल होता है ना, सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो ग्रो होते हैं और टाइम के साथ उनकी क्या कहते हैं डेथ भी हो जाती है, तो फिर नए सेल हो जाते हैं. ये जो कैंसर की सेल होती है ना, इसका थोड़ा मैकेनिज्म कन्फ्यूज्ड हो जाता है, यानी कि ये परेशान हो जाता है और ये मल्टीप्लाई यानी कि ये बढ़ जाता है और फिर दूसरी जगह जाके ये स्प्रेड भी हो सकता है और इसलिए ये काफ़ी डेंजरस होता है. नाउ पहले जो कैंसर के बारे में बात कर रही हूँ वो है ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि छाती का कैंसर. खास करके औरतों में ये मेजर प्रॉब्लम है. हम बहुत लकी हैं इस कंट्री में क्योंकि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, और ये जो है इसका मतलब है कि अगर आपकी एज 50 to 71 है तो आपको एवरी 3 years यानी कि हर 3 साल के बाद लेटर मिलेगा NHS से, यानी कि आप मैमोग्राम के लिए आएँ, यानी कि आप जाएं और ये टेस्ट कराएं और इसके साथ नज़र आ जाता है कि अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है या कोई एरिया है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और फिर आप डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पे पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं. अगर ऑब्वियसली आपकी उम्र इतनी नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना आप चेक करना चाहिए रेगुलरली, और बेस्ट वे यही है कि आप अपने आप को रेगुलर चेक करें, यानी कि यू चेक योरसेल्फ रेगुलरली, देन यू नो व्हाट इज़ नॉर्मल. सो दिस अप्लाइज बोथ टू मेन एंड वुमेन. हमें अपनी बॉडी का पता होना चाहिए कि ये कैसे नॉर्मल है, क्योंकि फिर ही पता चलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है. So it's important, ladies and gentlemen, that you examine yourself, checking for any changes. आप पूछेंगे, you may ask, what are the signs or symptoms of breast cancer? So what do we need to look for? There's a few little basic things that we need to look for. The most obvious is a lump. यानी कि क्या देखना चाहिए जहाँ अगर कोई चेंज नोटिस करते हैं, तो पहला ये है कि गिल्टी यानी कि लंप. तो अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके चेस्ट एरिया में कोई न्यू स्वेलिंग या न्यू लंप है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए. दूसरा जो है, आपको स्किन को भी एग्जामिन करना चाहिए, यानी कि अगर आपको स्किन चेंजेस नोटिस करते हैं या कोई डिस्चार्ज नोटिस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेक कराएं. So these are very, very basic changes that you need to be aware of. Any lumps, particularly in men and women, any discharge, any nipple changes, and any changes to the skin where you get puckering, where the skin may be that something is pulling it down. And these are really, really important that you go and get these checked out. Now, one of the things is that if we can pick up these problems early, यानी कि अगर टाइम से पहले या अर्ली हम लोग डॉक्टर के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो यानी कि अच्छा आउटकम हो सकता है. मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें अपॉइंटमेंट मिलती है मैमोग्राम के लिए तो हम जाते नहीं हैं. अगर कोई नोटिस चेंज होता है तो फिर हम, क्योंकि हम अपने आप को चेक नहीं करते, तो वो बढ़ जाता है, डेवलप करता है, तो काफ़ी फैल जाता है, तो फिर हम लोग जाते हैं. आजकल काफ़ी मसला है कि कई लेडीज़ जो हैं, खास करके 30 और 40 की, उनको ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस हो चुकी हैं. सो इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट दैट यू चेक योरसेल्व्स रेगुलरली. आप पूछेंगे कि क्या कोज करता है ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. It's multifactorial, यानी कि एक वजह नहीं है. There's lots of different causes. There are some things that we can influence and there are other things that unfortunately we can't change. Now the things that we can change are general things, and these apply to having a healthy lifestyle and will protect you against other cancers as well. And these are, one, making sure that you eat a healthy diet, making sure that you maintain a healthy weight, यानी कि आप अपने वज़न का एहतियात करें,
आप अच्छा खाना यानी कि घर का खाना खाएं, ज़्यादा बाहर टेक अवे जो है प्रोसेस फूड मत खाएं, और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसके साथ कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं. और ऑल्सो हम लोग तो नहीं करते लेकिन अल्कोहल के साथ भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. ऑब्वियसली कोई और फैक्टर भी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते. पहले खास करके अगर आप लेडीज़ या औरत या फीमेल हैं तो ये तो रिस्क फैक्टर है. एज के साथ रिस्क जो है बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा होती है तो आपको हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है. ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, खास करके आपकी मटर्नल साइड, यानी कि अगर आपकी बहन, आपकी खाला या आपकी अम्मी कोई मसला है तो फिर आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. इट्स इम्पोर्टेंट कि मेन जो हैं वो भी अपने आप को चेक करें बिकॉज मेन्स ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन द राइज एज वेल. सो अगेन एनी चेंजेस, एनी लम्प्स, देन प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर फॉर एडवाइस. जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये करेंगे कि वो अगर चेक करेंगे, आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर आपको 2 वीक क्लिनिक जो होता है उधर रेफ़र करेंगे और इंशाल्लाह आपको 2 वीक के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी हॉस्पिटल. जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको पहले हिस्ट्री चेक करेंगे यानी कि डिटेल्स लेंगे, उसके बाद आपको चेक करेंगे और फिर स्कैन या मेमोग्राम वो उसी दिन करेंगे. फिर उसी दिन आपको बता देंगे कि यस कोई प्रॉब्लम है और इसको इन्वेस्टिगेट करना है, या नहीं ये कोई सिस्ट, मामूली सी सिस्ट है और कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प इफ़ देयर आर एनी चेंजेस. Now the second cancer that I'm going to talk about is lung cancer, यानी कि lung cancer. आप लोगों ने सुना होगा ये मसला है लेडीज़ और जेंट्स में, और दिस इज़ कि जब abnormal cells लंग में ग्रो होते हैं और फिर फैल जाते हैं. आप पूछेंगे कि मेन सिम्टम्स क्या है, तो पहला ये है कि खांसी यानी कि कॉफ. अगर आपको खांसी आती है 3-4 हफ्ते और ठीक नहीं हो रही, सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के पास जाएं और चेस्ट एक्सरे कराएं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा सिम्टम जो है ब्रेथलेसनेस, यानी कि आपको सांस का मसला हो सकता है, तो ये भी आप प्लीज़ ध्यान करें. थर्डली वेट लॉस, यानी कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाकर चेक करना चाहिए. तो ये 3 कॉमन सिम्टम्स हैं लंग कैंसर के. समटाइम्स ये भी हो जाता है कि खांसी के साथ ब्लड भी आता है, और अगेन अगर ये आप नोटिस करते हैं तो आपको ज़रूरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. समटाइम्स इन्फेक्शन के साथ भी यानी कि निमोनिया के साथ भी ब्लड आ सकता है, लेकिन अगर आपको एंटीबायोटिक मिलते हैं, आप ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर भी ठीक नहीं होता, देन यू मस्ट गो बैक फॉर रिव्यू. जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपको चेस्ट एक्सरे के लिए सेंड करेंगे. अगर आपका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है तो फिर थोड़ा बहुत रीअश्योरेंस है कि कुछ सिनिस्टर प्रॉब्लम नहीं है. अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स एक्सरे नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि सब कैंसर जो है वो एक्सरे में नज़र नहीं आते. सो अगर आपके सिम्टम्स कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि आपको फिर भी खांसी है या आपका वज़न फिर भी बढ़ रहा है, तो दोबारा आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. हो सकता है फिर वो आपको CT स्कैन के लिए या चेस्ट क्लिनिक की रेफरल सेंड कर देंगे. अगेन आप बोलेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है. वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स इज़ स्मोकिंग, यानी कि 7 out of 10 लोग जिनको लंग कैंसर होता है उनकी लाइफ में उन्होंने स्मोक किया है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ आप इसके बारे थोड़ा सोचें क्योंकि आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है. दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि वर्क प्लेस के जहाँ केमिकल्स यानी कि एस्बेस्टोस, सिलिका या डीजल एग्जॉस्ट फ्यूम्स. आपको मालूम होगा कि हमारे इलाके में ख़ास करके UK में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, उनके एग्जॉस्ट से फ्यूम्स निकलती हैं और ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं और ये भी आपका कैंसर का रिस्क जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, एंड इफ़ यू कैन रिड्यूस दोज रिस्क फैक्टर्स then please try, and if there is a problem then go and see your GP. Obviously अगर आपकी फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की तो ये मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Now lastly is colorectal cancer, यानी कि मेज़े का कैंसर. Okay, this is a massive problem both in men and women and it is on the increase. And it can affect the lower parts of the bowel, यानी कि आपकी जो bottom end या back passage या पीछे वाला रास्ता. So sometimes ये develop करते हैं
थोड़े उसको कहते हैं पॉलिप्स, प्री कैंसरस ग्रोथ, और पॉलिप्स जो है वो फिर चेंज हो सकते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग हेल्थी खाना खाएं, अपना जो बाउल हैबिट है यानी कि टॉयलेट रेगुलरली जाएं और उसको मॉनिटर करें. ना समटाइम्स जब ये फैलता है तो ये लिवर या लंग्स पे जाके स्प्रेड हो सकता है. ये बहुत ही कॉमन कैंसर है, और जैसे मैंने बोला है ये यंग लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है, और ऑब्वियसली ओल्डर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर सकता है. 1 in 15 men and 1 in 18 women will be diagnosed with bowel cancer during their lifetime. The best thing about bowel cancer is that if you pick it up early, इसकी treatment हो सकती है. Water is very, very important, just like you've seen. But the common signs and symptoms of bowel cancer are bleeding. So bleeding from the back passage. यानी कि जब आप टॉयलेट जाते हैं तो प्लीज़ आप पहले तो टिश्यू पेपर को देखें या टॉयलेट को भी देखें कि ब्लड तो नहीं है. अगर ब्लड है तो देन लाजमी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगेन, अगर आपका वज़न चेंज होता है या वज़न लूज होता है तो आप कोशिश नहीं कर रहे, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट. आप जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आपका बाउल हैबिट चेंज होता है ना, जैसे आप टॉयलेट हर रोज़ जाते हैं या 2 दिन बाद जाते हैं, फिर आप नोटिस करते हैं कि आप बार बार जा रहे हैं या 4-5 डेज़ के बाद यानी कि एनी चेंज, वो भी फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ऑब्वियसली अगर कोई दर्द होता है पेट में या कोई स्वेलिंग या कोई लंप्स, तो वो भी आपको ना इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए. The risk factors for colorectal cancer जो आपका रिस्क इंक्रीज करेंगे, again with age, especially if you're over 50, अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, या आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन सच एज Crohn's disease या अल्सरेटिव कोलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़, एंड अगर आपका डाइट अनहेल्थी है तो इसका मेजर रिस्क फैक्टर है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ हेल्थी डाइट. Now, the most important thing is we are very lucky again because there is a national bowel screening program. That means कि अगर आपकी एज 60 to 74 है तो हर 2 साल के बाद आपको फिट टेस्ट जो है पोस्ट में मिलेगा. तो ये सिंपल टेस्ट है, पू टेस्ट है, और इसमें ये वो चेक करेंगे कि आपकी टॉयलेट या आपकी स्टूल में ब्लड तो नहीं है. तो प्लीज़ अगर आप पोस्ट में रिसीव करते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कंप्लीट करें, सैंपल दे दें. बहुत आसानी से इंस्ट्रक्शन साथ में होते हैं. वो थोड़ा सा स्टिप होता है तो आपको टॉयलेट आपका जो फू है सैंपल लेकर उधर बस डालना होता है, एनवेलप में डाल के दोबारा पोस्ट कर दें. 2 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा. अगर नेगेटिव है तो आप आसानी से रीअश्योर हो सकते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है. अगर पॉजिटिव आता है तो फिर स्ट्रेट अवे आप डायरेक्टली स्कोप के लिए यानी कि कैमरा टेस्ट के लिए रिफ़र हो जाएंगे. सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और अगर यूके में है तो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड सो ईजी टू डू. अगेन मैं अभी कंक्लूड करूंगी कि जो कॉमन कैंसर्स हैं, मैंने अब बताया ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल, आप अपनी बॉडी को पहचाने. अगर कोई चेंज होता है तो डॉक्टर के पास चेक करने के लिए आप जाएं. खास करके अगर कोई लंप होता है, कोई चेंज होता है यानी कि नॉर्मल से चेंज होता है, जहाँ आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, या पेन, तो दीज आर जनरल सिम्टम्स कि अगर आप ये फील करेंगे तो प्लीज़ आप मेडिकल एडवाइस सीख करें. एंड देन आपके डॉक्टर जो है वो चेक करेंगे, असेस करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आपको रिफ़र कर सकें. I hope that that's been really, really useful for you. And inshallah, we will meet again and talk about a really, really important topic. Thank you. Khadafis.